अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 सितंबर 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे हल्ला बोल। जी हाँ दोस्तों, इस समय की ये सबसे बड़ी अपडेट में डीएलएड और बीएड करने वाले छात्रों को बड़ा झटका मिला है। देखिए दोस्तों, अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। इस समय की दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट है कि अब दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी का सोच रहे हैं तो पहले आपको 5 साल संविदा के तौर पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार। अगर दोस्तों आप यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं ग्रुप बी की वैकेंसी आती है, ग्रुप सी की आती है, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको संविदा के तौर पर काम दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो हमारी टीचर की प्राइमरी शिक्षक भर्ती आती है वो आपकी ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। तो सारी अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ हम देखेंगे। एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं। प्रदेश में MKPI फार्मूले से तय होगी पक्की नौकरी। कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता का हर 6 माह में होगा मूल्यांकन। पहले से चल रही चयन प्रक्रिया भी इसके दायरे में होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता नहीं यार हमारी भर्ती प्रक्रिया तो पहले से आ चुकी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका दोस्तों आप गलत सोच रहे थे। उसके बाद एक और अपडेट आई है। 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी पर कहीं असमंजस तो कहीं पर दोस्तों पूरी तैयारी हो चुकी है। जाने किस राज्य में क्या स्थिति है, ठीक है ना। तो यूपी में आपको बता दें 50,000 से अधिक प्राइमरी के में मतलब शिक्षकों के पद खाली है। आपको जैसा कि दोस्तों पता है कि 2022 में यहाँ चुनाव होने वाले हैं यूपी में, तो उससे पहले एक बड़ी शिक्षक भर्ती आएगी। लेकिन दोस्तों जो नई शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें जो रूल आ रहा है ना कि पहले 5 साल आप एक संविदा कर्मी बनकर काम करेंगे। मतलब समझ रहे हैं कि आप इतनी मेहनत करते हैं, यूपी टेट, सी टेट, उसके बाद सुपर टेट की परीक्षा पास करके ही नौकरी मिलती है, इतना लंबा इंतजार होता है। उसके बाद दोस्तों पहले 5 साल आप एक संविदा कर्मी बनकर काम करेंगे, उसका मतलब आप समझ रहे हैं कितनी कम सैलरी आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ये भी गारंटी नहीं कि अगले 5 साल के बाद आप नौकरी में रहेंगे या नहीं, कि पहले ही 5 साल में आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, कोई भी गारंटी नहीं है। सीटेट जुलाई परीक्षा की नई तारीख घोषित क्या है दोस्तों, सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसको देखेंगे। और शिक्षक भर्ती में दोस्तों ये अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। CBSE लेटेस्ट अपडेट को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहले नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाता है। तो चलिए पहले दोस्तों इस नए नियम को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे ये आपकी जिंदगी में तूफान लाने वाला है, देखते हैं। पहले अपडेट दोस्तों आती है लखनऊ से। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अपडेट आई है कि प्रदेश सरकार समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्ति करने की योजना है। जी हाँ दोस्तों, पहले 5 साल आप एक संविदा कर्मी बनकर काम करते रह जाएंगे। ये बिल्कुल सही समय दोस्तों, अगर आपने अपनी आवाज नहीं उठाई ना, आपने हल्ला नहीं बोला ना, फिर समझ लीजिए दोस्तों आप लोग एक संविदा कर्मी बनकर ही रह जाएंगे। जो आप इतनी तैयारियां करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात प्रयास करते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, तो दोस्तों अब आपकी ऐसी कंडीशन आने वाली है, आप एक संविदा कर्मी बनकर काम करेंगे। उसके बाद देखिए, इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुबंध सेवा संबंधी लाभ भी नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। जी हाँ गाइस, पहले 5 साल में दोस्तों बहुत से लोगों की छटनी भी की जाएगी। तो आपको पता ना छटनी का मतलब क्या होगा, घूसखोरी बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उसके बाद देखिए, शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार करने के लिए मतलब लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशनल पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वे नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूह ख व ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें प्रति वर्ष 60 से 70% कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो तय शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। इसे सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्ति या संविदा पर या
विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट है। तो आप लोग सोच रहे हैं चलो हम टीचर वीचर बन जाएंगे या कोई भी सरकारी नौकरी पा लेंगे। देखिए दोस्तों, जो मैक्सिमम वैकेंसी आज के डेट में आती है वो ग्रुप बी और सी कैटेगरी में ही आती है। अगर दोस्त इसमें ऐसा नियम लागू कर देंगे उसके बाद आप लोग नौकरी का फिर भूल ही जाइए। जी हाँ गाइस, आप लोग सरकारी नौकरी तो भूल जाइए, क्योंकि पहले 5 साल आप एक संविदा कर्मी बनकर काम करेंगे, आधी जिंदगी तो आपकी ऐसे ही गुजर जाएगी। संविदा कर्मी बनने का मतलब होगा आप संविदा वाली सैलरी भी उठाएंगे। तो गाइस, ये सरकार की एक नई योजना है या नई चाल है क्या दोस्तों, सब कुछ देखेंगे। उसके बाद एक और अपडेट आई थी, उसको जरा हम देखते हैं। पहले अपडेट क्या थी देखिए, प्रदेश में MKPI फार्मूले से तय होगी पक्की नौकरी। कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता का हर 6 माह में होगा मूल्यांकन। पहले से चल रही चयन प्रक्रिया भी इसके दायरे में होंगी। अपडेट में देखिए क्या कहा आगे, इसको देखते हैं। समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में 5 साल तक संविदा नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता के मूल्यांकन के लिए MKPI यानी मिजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फार्मूला तय किया जा रहा है। इसी आधार पर कर्मचारियों को 5 साल बाद मौलिक नियुक्ति यानी पक्की नौकरी दी जाएगी। समूह ख व ग संवर्ग के पदों पर नियुक्ति लोगों का मतलब संविदावधि में इसी आधार पर उनके प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन भी होगा। पहले से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में होंगी। प्रस्तावित नियमावली लागू होने के मतलब पहले पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया हो अथवा चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो तो विज्ञापन व परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित संबंधित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि मतलब इस नियमावली के अधीन शर्तों को वो स्वीकार करेंगे, इसके बाद ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सोची समझी साजिश हम इसको कह सकते हैं, बहुत ही गजब का चाल है सरकार का। मतलब अभी तक दोस्तों क्या होता था, पहले दिन से ही मतलब ठीक ठाक नौकरी पा जाते थे। तो देखिए गाइस, अगर कुछ नए नियम आते तो उस पर भी बातें होंगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सरकार प्रस्ताव लाने वाली अभी तक लाई नहीं है। अगर स्टूडेंट चाहेंगे तो हो सकता है प्रस्ताव ना आए। जी हाँ दोस्तों, लाखों बच्चे उम्मीद करे रहते हैं यार कि चलो ठीक है इंटर पास होंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद तुरंत ही नौकरी वोकरी लेंगे सरकारी। लेकिन जब नियम रोज रोज बदल जाएंगे फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद जरा देखिए, कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता पर हर 6 माह में होगा मूल्यांकन। समूह ख व ग संवर्ग के पदों पर नियुक्ति लोगों का संविदावधि में मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर उनके प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन होगा। MKPI का फार्मूला भी तय किया जा रहा है। संविदावधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति एवं नैतिकता का मापांक रखते हुए 5वें वर्ष में विभागों द्वारा 6 माह का इस संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरा बिंदु क्या बोलता है, संविदा के दौरान संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पद नाम के पहले सहायक पद के नाम से नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPI के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांक का योग 60% से कम होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। फिर संविदा कर्मी के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित कर, ठीक है, नियुक्त प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं MKPI पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे। यह MKPI नियुक्ति पत्र का भी अंश होंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ होने वाला देख रहे होंगे आपके सामने न्यूज़पेपर में। MKPI फार्मूले से तय होगी पक्की नौकरी। जी हाँ गाइस, अभी तक आप लोग सीधे नौकरी पा जाते थे, तो देख लीजिए आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट हम कह सकते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कब हम टीचर बन जाएंगे, कब हमें नौकरी मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है ना कि जो बच्चे 69,000 शिक्षक भर्ती के भी हैं वो भी दोस्त इसके दायरे में आ जाएंगे। जी हाँ गाइस, संविदा कर्मी वाली नौकरी लगती है ना तो संविदा वाली ही सैलरी आपको मिलेगी, याद रखिएगा। तो इस समय दोस्तों समय है, देख रहे होंगे इस समय दोस्तों देश भर में क्या क्या मैटर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो गोदी मीडिया है ना, जी हाँ दोस्तों, जिनको गोद में आपको उठा लेना चाहिए। मतलब गोदी मीडिया करती क्या, आप सोचिए जरा। मतलब उनको मतलब ही नहीं है दोस्तों कि देश में इस समय क्या चल रहा है। उनको तो दिखाना है कंगना रनावत को, उनको तो दिखाना रिया को। उससे दोस्तों आपका कोई भी लेना देना नहीं है। आपको लेना देना सिर्फ अपनी नौकरी से है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नौकरी नहीं मिली ना तो फिर आप क्या करेंगे। कभी सोचा आपने कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स में? सोचिएगा दोस्तों, इमेजिन करिएगा। तो फिलहाल इतना तो हम समझ रहे हैं कि जो बच्चे DLED और B.Ed का कोर्स करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं,
वो बच्चे पकौड़ा तलने के लिए तो बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करते हैं। अगर आपको पकौड़ा ही तलना है तो आप सीधे तल सकते हैं। क्या जरूरत है आपको बीएड करने की, डीएलएड का कोर्स करने की, सीटेट की परीक्षा देने की, उसके बाद सुपर टेट तक का इंतजार करना, क्या जरूरत है? सीधे तलिए ना जाकर, क्या मतलब है? तो सिंपल सी बात है गाइस, इस समय अब आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद दोस्तों जो सीटेट परीक्षा की जो तारीख है आपको बता दें, पेपर आपका सितंबर में हो सकता था, लेकिन गाइस सेंटर ना मिलने की वजह से परीक्षा में देरी हो रही है। ठीक है, कोरोना वायरस दोस्तों कोई भी इसकी वजह नहीं है। 13 तारीख आज है, जैसा कि आपको पता है नीट का एग्जाम हो रहा है। कोई भी दोस्तों पेपर चल नहीं रहा, सब पेपर समय से कराए जा रहे हैं। कोरोना ठीक है, केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे देश में, मानते हैं, लेकिन इस समय जो सीटेट की परीक्षा नहीं हो पा रही उसका सिर्फ एक रीजन है, सेंटर की दोस्तों कमी। जी हाँ दोस्तों, इस समय सभी राज्य अपने आप प्रवेश पेपर, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते सभी लोग करा रहे हैं, उनको कॉलेज में एडमिशन लेने हैं। अब सीटेट का आप पेपर देंगे जिससे कोई आपको एडमिशन तो मिलता है नहीं। और दोस्त इनको लाखों मतलब बच्चों का ध्यान भी तो रखना पड़ेगा कि कहीं कोरोना वाली दिक्कत, प्रोटोकॉल जो भी है, तो थोड़ा सा समय इसलिए यहाँ पर लग रहा है। बाकी दोस्तों सारी तैयारियां पूरी हैं। पेपर को लेकर मतलब सिर्फ सेंटर की देरी है। जैसे ही सेंटर आपके अलॉट होंगे तुरंत परीक्षा की नई तारीख जारी कर दी जाएगी। तो गाइस परीक्षा की नई तारीख कभी भी जारी हो सकती, हो सकता है आज ही जारी हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। बस वही देरी हो रही कि इस समय सेंटर की थोड़ी कमी है। ठीक है, समय जैसा सबको पता हो गया, आप किसी भी राज्य में रहते होंगे, आपके राज्य में सभी एंट्रेंस एग्जाम धीरे धीरे अब शुरू हो गए हैं। उसके बाद कॉलेज के फाइनल ईयर के पेपर होने लगे हैं, तो उसी के कारण देरी हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल गाइस अगर आप डीएलएड और बीएड के छात्र हैं तो फिलहाल इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर आप एक बेरोजगार युवक हैं, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले, तो गाइस ऐसे नियम मत बनने दीजिएगा। ठीक है, आप अपनी आवाज़ सरकार तक रखेंगे तो हो सकता है कि सरकार आपकी बात सुने और वो विचार कर सकती है यार नहीं यार ये गलत है, ऐसा भी फिलहाल नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, नौकरी आपको देखिए पहले दिन से ही मतलब पक्की मिलनी चाहिए, जैसे अभी तक मिलती आ रही थी, वो नियम काफ़ी बढ़िया है। जी हाँ गाइस, अगर इस नियम में कोई कमी होती तो मानते कि नया नियम आता तो बेहतर होता, लेकिन जब ये नियम ठीक ठाक चल रहा है, अब तक दोस्त इतने लोग इससे नौकरी पा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर नए नियम बनाने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि दोस्तों आपकी आवाज़ मतलब बढ़िया से सोशल मीडिया पर पहुंचे। और इस वीडियो को कोशिश करिएगा जितना अधिक शेयर कर सके करिएगा। नहीं तो गाइस अगर ऐसा एक बार नियम बन गया ना, फिर आप लोग परेशान होते रहेंगे। उसके बाद आप याद रखिए सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट की तैयारी शुरू कर देंगे। जी हाँ, अभी तक सरकारी नौकरी की उम्मीद थी कि चलो ठीक है नौकरी मिल जाएगी, पक्की नौकरी है, क्योंकि आपने देखा कि कोई भरोसा नहीं कि 3-4 साल में आपका होगा क्या, पता चले आपको छटनी कर दिया गया। संविदा कर्मी की क्या औकात होती है आपको पता है? पता कर लीजिएगा दोस्तों, एक संविदा कर्मी और एक परमानेंट व्यक्ति की, दोनों में आपको जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा, सैलरी में भी, पोजीशन में भी, और उसके बाद दोस्तों रुतबा भी आपका अलग होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल देखिए अगर संविदा कर्मी आपको बनना ही है तो कुछ ऐसी वैकेंसी दोस्तों देखिए जहाँ संविदा कर्मी वाली आए। ठीक है ना, बाकी जो पहले से परमानेंट नौकरियाँ आती थी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए सरकार को। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।